So, hello guys, I am Gaurav Kedia, a BTech AMS student from Ramdeva College of Engineering and Management, Nagpur. So, लास्ट वीडियो में हमने हमारा फोर्थ क्वेस्ट कंप्लीट किए थे एंड आज हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ क्वेस्ट. सो इसे ओपन करते हैं. सो यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है. सो हम सबसे पहले एनरोल इन दिस क्वेस्ट करेंगे. सो ये करना सबसे इम्पोर्टेंट है. अगर ये बिना करे आपने आगे की लैब्स परफॉर्म भी कर ली तो आपको रजिस्टर नहीं होगा. सो आपको वापस से एनरोल करके करना पड़ेगा. सो ध्यान से कर लेना. फिर अब हम लैब स्टार्ट करेंगे. सो ये लैब है यूजर ऑथेंटिकेशन आइडेंटिटी अवेयर प्रॉक्सी. सो नीचे आएंगे हम. मैंने सब इन्फो पहले ही रीड कर लिए, आप जाके रीड कर सकते हैं एक बार. ओके. सो गाइस ये लैब स्टार्ट होती है, तब तक जाइए एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को दबा दो टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू वीडियोस. ओके. सो स्टार्ट हो गया. सो अब हम कंसोल ओपन करेंगे एंड हमेशा के जैसे हमारा पास यूजर नेम और पासवर्ड कॉपी करेंगे. सो हमें यहाँ पे आके सबसे पहले हमारा क्लाउड शेल ओपन करना है. सो ओके गाइस ये स्टार्ट हो चुका है. हम एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे. सो अब इसके बाद में क्लाउड शेल ओपन करना है एंड हमारी सबसे फर्स्ट कमांड है ये जी क्लाउड ऑथ लिस्ट. इसे कॉपी करेंगे. कंटिन्यू. एंड यहाँ पे पेस्ट करना है. ऑथराइज कर देना. फिर इसके बाद में हमें करना है सेकंड कमांड. उसे भी कॉपी पेस्ट. फिर इसके होने के बाद में डाउनलोड द कोड, क्लिक द कमांड लाइन एरिया इन द क्लाउड शेल सो यू कैन टाइप कमांड. सो बस एक कोड कॉपी पेस्ट करना है. तीनों कोड लाइन बाय लाइन कॉपी पेस्ट कर देना. सो अब ये करने के बाद में हमें क्या करना है, द फोल्डर कंटेन वन सब फोल्डर फॉर ईच सेट of this lab. You will change to the correct folder to perform each step. Okay. Review the application code. So change the main project folder to one hello folder sub content for this step. Okay. Copy and paste. फिर इसके अंदर क्या करना है हमें, the application code is in the main file. It uses the Flask web framework to respond to web requests with the content of template. The template file is in template index. Okay, so a second template file contains a selector. There are two user requirement file. You can list each file in the shell using the cat command. Okay, कुछ भी नहीं, सेकंड कोड भी कॉपी पेस्ट करना है. फिर इसके अंदर or you can launch a CloudShell code editor by clicking the pencil icon at the top right hand window and examine the code that इसका कोई काम नहीं है. Deploy to app engine. Deploy the app to the app engine standard environment for Python. तो G Cloud app deploy ये कमांड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना. Select a region near to you that say its support standard. फिर enter Y. Okay. सो हम सिलेक्ट करेंगे यूएस. क्या सिलेक्ट करना है, कुछ है क्या लिखा. ओके. सो यहाँ पे कोई दिया नहीं है हमें. सो हम सिलेक्ट करेंगे 18 यूएस ईस्ट 1. हम हर लैब में यूज करते हैं, सो हम अभी भी यूज करेंगे. सो आप देख लेना एक बार, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ. 18 है यूएस ईस्ट 1.
ये यहाँ पे 18 नंबर डालना। फिर इसके अंदर में ये वर्क हो रहा है। फिर इसके अंदर हमें क्या करना है, एक वाई एन क्वेश्चन पूछना है, यानी यस नो क्वेश्चन पूछूंगा, उसके लिए वाई टाइप करना। ये आ गया, यहाँ पे वाई टाइप करेंगे एंड एंटर। सो फाइल अपलोड हो रही है यहाँ पे सर। फिर इसके अंदर क्या करना है, इफ यू गेट अ वैला प्रोपोगेशन रिलेटेड एरर, rerun the cloud app deploy command. In a few minutes the deploy completes. You will see the message that you view your application with Google. Okay, ये आएगा, enter the command Google app browser, click the okay. So एक बार ये रन हो जाए, तो गाइस ये रन होती है, तब तक मुझे कमेंट बॉक्स में जाके प्लीज़ बताइए कि आपके पास कोई सजेशन होगा तो, कि मुझे नेक्स्ट किस पे वीडियो डालनी चाहिए जब गूगल क्लाउड खत्म हो जाए। इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है, वेट कर दे तब तक हम आगे का पढ़ेंगे। Click the displayed link or copy it to open manually if necessary. Since this is the first time this API is run, it will take a few seconds to appear. While a cloud instance is started, and you should see the following window. You can open that same URL from any computer connected to internet to see the web page. Access is not restricted. Click check my progress to verify the objective. ओके, सो ये हो गया, ये कमांड रन हो गई। सब ये कमांड रन होने के बाद में यहाँ पे आपको नीचे, मैं जूम करके फिर से दिखा देता आपको, यहाँ पे आपको नीचे ये आएगा, हाँ, तो आपको नीचे यहाँ पे जी क्लाउड ऐप ब्राउजर ऐसे ही ये लिख के आएगा, इसे कॉपी करना है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना और इसे रन करना। सो आप इसको जैसे ही रन करेंगे, सो आपको यहाँ पे एक लिंक आएंगी, कहाँ गई लिंक, डिड नॉट डिटेक्ट योर ब्राउजर, गो टू दिस लिंक टू व्यू। लिंक आनी चाहिए थी यहाँ पे, मैं वापस एक बार रन करूँगा। पेस्ट इंटर। ओके, सो यहाँ पे एक लिंक आ गई, तो इस लिंक को आप कॉपी करके न्यू टैब में भी खोल सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। सो आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, हेलो वर्ल्ड। फिर इसके अंदर हम प्रोग्रेस चेक करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमें 20 पॉइंट्स आ गए, मीन्स हमने सही किया। फिर इसके अंदर हमें क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस विद एपीआई फर्स्ट इन द क्लाउड कंसोल विंडो, क्लिक द नेविगेशन मेन्यू, सिक्योरिटी आइडेंटिटी अवेयर प्रॉक्सी। ओके, सो ठीक भी हो गया यहाँ पे, नेविगेशन मेन्यू में, सिक्योरिटी में, आइडेंटिटी अवेयर प्रॉक्सी। ओके, तो यहाँ पे नेविगेशन में आना, इसमें नीचे सिक्योरिटी कहीं पे होगा, सॉरी, सिक्योरिटी ऊपर गया क्या, वहाँ पे है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बोला है ना हमें, नेविगेशन मेन्यू में सिक्योरिटी, तो कहाँ गया सिक्योरिटी, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। ओके, सो सामने था, मैं सामने का ध्यान नहीं गया मेरा, उसमें आइडेंटिटी अवेयर प्रॉक्सी। तो सिक्योरिटी में आना, इसमें आइडेंटिटी अवेयर प्रॉक्सी, इस पर क्लिक करना। फिर इसके अंदर हमें क्या करना है, क्लिक एनेबल एपीआई। ओके, ये एनेबल एपीआई का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना। फिर इसके अंदर में गो टू आइडेंटिटी अवेयर प्रॉक्सी। ओके, तो एक और ऑप्शन आएगा, गो टू आइडेंटिटी अवेयर प्रॉक्सी, इस पर क्लिक कर लेना। फिर इसके अंदर में क्लिक कॉन्फ़िगर कंसेंट स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पे ऑप्शन आया होगा कॉन्फ़िगर कंसेंट स्ट्रिंग, सो इसको क्लिक करना।
आपका एक न्यू टैब ओपन होगा। फिर क्या करना है हमें, फिर सिलेक्ट इंटरनल अंडर यूजर टाइप एंड क्लिक क्रिएट। तो जो टैब ओपन हुआ उसमें आ जाना। सो इंटरनल को सिलेक्ट करना है और फिर क्रिएट कर देना। फिर उसके अंदर क्या करना है, फिलिंग द रिक्वायर्ड ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वैल्यू। ओके, सो हमें जो यहाँ पे ये वैल्यूज पूछे, ये वैल्यूज में जो गिवन है वो सब डालना है। तो मैं कॉपी करूंगा। सबसे फर्स्ट है ऐप नेम, इसे यहाँ पे पेस्ट करूंगा। फिर यूजर सपोर्ट ईमेल, सिलेक्ट योर क्लैब स्टूडेंट ईमेल एड्रेस फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। इसमें हमारा ईमेल एड्रेस ये रहा। मैं यहाँ से एक बार कॉपी करके चेक करने के लिए यहाँ से ये पूरा रिमूव कर देता हूँ। जैसे ये चेक कर लेना मैन्युअली, स्टूडेंट 04 ATB। हाँ, सो ये है। फिर इसके अंदर एप्लीकेशन होम पेज में the URL you use to view your app, you can find this again by running the gcloud app browser command in the cloud shell. Okay, so जैसे हमारा URL, तो ये URL जो था हमने ये ओपन किया था, इसको कॉपी करना एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करना था हमें एप्लीकेशन प्राइवेसी, नहीं, एप्लीकेशन होम पेज पे। तो कहाँ पे एप्लीकेशन होम पेज, यहाँ पे पेस्ट कर देना। फिर इसके अंदर एप्लीकेशन प्राइवेसी पॉलिसी, द प्राइवेसी पेज लिंक इन द ऐप सेम एज द होम पेज लिंक विद दिस एडेड टू एंड। ओके, सो ये लिंक को वापस कॉपी करना एंड ये यहाँ पे पेस्ट करना एक बार। फिर इसके अंदर क्या करना है, ओके गाइस, सो मैंने कॉपी किया बट यहाँ पे डॉट कॉम के अंदर एक स्लैश है वो रिमूव कर देना। एप्लीकेशन होम पेज में यहाँ पे जो स्लैश है वो रिमूव कर दिया। और यहाँ पे क्या करना है, हमें एंड में ये ऐड करना है, इतना पार्ट एंड में होना चाहिए हमारा। तो मैं ये कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं कैसा है। ये ऐसा दिखना चाहिए आपका। फिर इसके अंदर में ऑथराइज डोमेन्स, क्लिक ऐप प्लस एट डोमेन द होस्ट नेम पोर्शन URL एग्जांपल दिस, यू कैन सी द डोमेन। ओके, तो यहाँ पे आपकी क्विक लाइफ आईडी कॉपी करना, इसको यहाँ पे पेस्ट करना। नहीं, सॉरी, ये नहीं करना है। मैं जूम आउट करते एक बार। क्या बोला है हमें, क्लिक प्लस एट डोमेन। ओके, सो एट डोमेन पे क्लिक कर देना। फिर इसके अंदर में क्या बोला हमें, ओके, सो यहाँ पे मेरी एक गलती हुई है, मैंने आपको गलत बताया थोड़ा सा। यहाँ पे जो स्लैश आया था उसे रहने देना था, स्लैश रिमूव नहीं करना है। बाकी सब हमने सही किया। और यहाँ पे जो हमारा डोमेन है इसके ये मिसिंग डोमेन यहाँ पे जो आया रेड में, इसके अंदर हमें वापस ये लिंक कॉपी करके एक बार यहाँ पे कॉपी करना, इसे यहाँ पे पेस्ट करूंगा एंड इसके अंदर में जो इतना पार्ट होगा स्लैश स्लैश के पहले का पार्ट वो सब रिमूव कर देना। तो आपको ये ऐसे दिखेगा। सो यहाँ पे एंटर कर दिया हमने एंड एक और चीज बोली उन्होंने कि ट्रेलिंग स्लैश भी रिमूव करना है। सो ये जो ट्रेलिंग स्लैश है इसे भी रिमूव करना है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो ऑन है ना। हाँ, सो ट्रेलिंग स्लैश एंड जो ये स्लैश के पहले के जो थे उतना पार्ट पूरा रिमूव करना है। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है ये दोनों चीज रिमूव करनी है। फिर क्या करना है, डेवलपर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एंटर एटलीस्ट वन ईमेल। ओके, सो इसे ऐड डोमेन कर देंगे। मैं बैक आता हूँ, ऐड डोमेन। इसके पहले हमें क्या करना था, ऐड डोमेन करना है ना। तो उसमें पोर्शन ऑफ द एप्लीकेशन URL,
हमने तो सही किया ना। तो फिर हम अब बस कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे ईमेल एड्रेस का जो है, सो ईमेल एड्रेस में आपको कोई भी ईमेल डाल देना। सो मैं मेरा ईमेल डालता हूँ। तो मैंने ईमेल डाल दिया एंड इसके अंदर हमें क्या बोला है, क्लिक सेव एंड कंटिन्यू। ओके, तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। मैंने यहाँ पे ऐड डोमेन कर दिया था, बाद में एक और बार गलती से क्लिक, सो उससे डस्टबिन पे क्लिक कर देना, उसका कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे आने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो ये हमारा हो गया अच्छे से। फिर इसके अंदर में क्या करना है, फॉर स्कोप क्लिक सेव एंड कंटिन्यू। ओके, सो स्कोप्स के लिए भी सेव एंड कंटिन्यू करना है, कोई चेंजेस नहीं करने हैं। फिर इसके अंदर में फॉर समरी क्लिक बैक टू डैशबोर्ड। ओके, तो यहाँ पे बैक टू डैशबोर्ड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना। फिर क्या है, you might be prompted to create credential. You do not need to create credential for this lab, so you can simply close the browser tab. So हम इसे क्लोज भी कर सकते हैं, बट मैं ओपन रहने दूंगा। और फिर इसके आगे इन क्लाउड शेल रन द कमांड टू डिसेबल द फ्लेक्स एपीआई। ओके, सो ये कमांड मैं कॉपी करूंगा, इतना जो पार्ट है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उससे कॉपी करना, एंड आपके जो शेल है क्लाउड शेल, इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट करके रन करना। तो यहाँ पे कमांड रन हो रही है, तब तक हम आगे का देखेंगे। App Engine has a standards, okay, इसका कोई काम नहीं। Return to identity aware proxy page and refresh it. Yeah. So ये कमांड रन हो गई हमारी। फिर ये आइडेंटिटी अवेयर प्रॉक्सी पेज को रिफ्रेश करेंगे। ओके, सो ये आ गया। फिर इसके अंदर हमें क्या करना है, uh, you should see a list of resources you can protect. Click the toggle button in API, IAP column in the App Engine. Okay, तो यहाँ पे कोई टॉगल बटन है क्या, टॉगल बटन इन IAP column। आईपी कॉलम ये है, फिर ऐप इंजन को कैसे इसमें लिखनी है, क्या बोला है उन्होंने, रिटर्न टू आइडेंटिटी और ओ सॉरी, मैं गलत पेज पे आ गया था, सॉरी गाइस। ये हमारा पेज ये है। तो क्या बोल रहा है, फेल टू रिट्राइव ऑन प्रेम एप्लीकेशन और डिप्लॉयमेंट स्टेटस, प्लीज रिफ्रेश द पेज। फिर से एक बार रिफ्रेश करना है। सो इसके अंदर हमें ये देखना है आईपी कॉलम, तो लोड हो जा। फिर उसके बाद के आगे की कमांड देखते हैं हमें, द डोमेन विल बी प्रोटेक्टेड बाय आईपी, क्लिक टर्न ऑन। ओके, इज दैट आईपी इज टर्न ऑन, इसका काम है क्या, ये है। सो यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हैं ऐसा आना चाहिए था। सो मेरा सेम यूजर इंटरफेस है। फिर इसके अंदर क्या करना था, आईआईपी कॉलम में ऐप इंजन ऐप निकालना है, ऐप इंजन ऐप। फिर क्या करना है, वो टू टर्न एपीआई टॉगल बटन। तो टॉगल बटन का क्या है हमारा, तो ऐसा टॉगल ऑप्शन नहीं है। ओके ये है, ओके हाँ। तो ये हमारा टॉगल बटन है, ये आपको जूम करके दिखा देता। तो वो बटन पे क्लिक करने का मैं टर्न एपीआई ऑन का ऑप्शन आएगा,
उसको सिलेक्ट करना। ये था हमारा टॉगल बटन, यहाँ पे मैंने जहाँ पे कर्सर है वो जगह पे। सो इसको क्लिक करने के बाद में टर्न एपीआई ऑन, आईएपी ऑन सॉरी। फिर उसके अंदर में क्या करना है, is the IP is turned on, open a browser tab and navigate to URL for your app or sign in with Google search screen open and require you to log in to access the app. तो तो हम ये IIP हेलो वर्ल्ड की जो साइट थी इसको रिफ्रेश करेंगे। तो ओके, साइन इन का आ गया हमें। फिर क्या करना है, साइन इन विद द अकाउंट यू यूज टू लॉग इन टू कंसोल। ओके, तो मैं यूजर अनदर अकाउंट करूंगा एंड जो हमारे यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड है ये सब यहाँ पे फिल करना है। पासवर्ड भी कॉपी करना एंड पेस्ट करना। फिर इसके अंदर क्या बोला है हमें, ऐसा यू डोंट हैव एक्सेस का आना चाहिए। ओके, हमें सेम आया। फिर इसके अंदर रिटर्न टू आइडेंटिटी और प्रॉक्सी पेज ऑफ द कंसोल, सिलेक्ट द चेकबॉक्स नेक्स्ट टू एपीआई ऐप इंजन ऐप एंड सी द साइड बार एट द राइट ऑफ द पेज। तो इसमें आके क्या करना था, आइडेंटिटी और प्रॉक्सी पेज, सिलेक्ट द चेकबॉक्स नेक्स्ट टू ऐप इंजन ऐप। ओके, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करना है, ये वाले चेक बॉक्स को। तो जैसे आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको ये ओपन हो जाएगा ऐप इंजन ऐप का। फिर इसके अंदर क्या करना बोला है, क्लिक ऐड प्रिंसिपल्स। ओके, तो इस पर क्लिक करना। फिर इसके बाद में यूटिलाइज स्टूडेंट ईमेल एड्रेस। ओके, तो यहाँ पे हमें हमारी रेगुलर ईमेल नहीं, ये वाला जो यूजर नेम है इसको यहाँ पे रखना है, कंट्रोल बी। फिर इसके अंदर हमें क्या बोला है, तो जैसे आप ये करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके अंदर हमें क्या बोला है, then pick the cloud API, cloud IAP secured web app user। ओके, तो रोल में आना क्लाउड IAP एंड IAP वेब ऐप यूजर। हाँ, फिर इसके अंदर यू में एंटर मोर एड्रेस और जीसू डोमेन इन द सेम वे, क्लिक सेव। तो ये करने के अंदर सेव कर देना। तो इसके अंदर हो गया है हमारा, हम प्रोग्रेस चेक करेंगे। ओके, सो ये हो गया। तो हमें 50 पॉइंट्स मिल गए। फिर अब टेस्ट एक्सेस, तो नेविगेट बैक टू योर ऐप एंड रिलोड द पेज। तो यहाँ पे आऊँगा मैं एंड पेज को रिलोड करूँगा। कुछ हुआ नहीं अभी। इफ यू सी द यू डोंट हैव एक्सेस एपीआई IAP did not recheck your authorization, in that case do the following step। सो हमारा अभी भी यू डोंट हैव एक्सेस आ रहा है, तो हमें ये स्टेप्स फॉलो करनी है। ओपन योर वेब ब्राउजर टू योर होम पेज एड्रेस विद दिस। Added to the end of URL as in this। okay, तो हमारा ये जो URL है इसको कॉपी करना है, कंट्रोल सी, एंड एक न्यू टैब ओपन करके इसको यहाँ पे पेस्ट करना। फिर इसके अंदर क्या करना है, इतना पार्ट लेना और इसको यहाँ पे कॉपी करके इसके आगे पेस्ट करना है और फिर एंटर। फिर इसके अंदर क्या है, यू विल सी अ न्यू साइन इन विद गूगल स्क्रीन। ओके, हमें तो हेलो वर्ड आ गया। Already showing, do not click this account, instead click your use another account and re-enter your credentials। हमने सही किया ना सब। ओके, सो यहाँ पे हमारा साइट में हमने क्या पहले कॉपी किया,
ऐसा होना चाहिए com/_, ओके। तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, हमने थोड़ा सा गलत कॉपी किया। तो मैं हैशटैग एंड एक स्लैश को हटा दूंगा और फिर एंटर करूंगा। सो के साइन इन का पेज ओपन हो गया जैसे हमें चाहिए था। फिर इसके अंदर में क्या करना है, यू विल सी अ न्यू साइन इन, ओके, क्लिक यूज अनदर अकाउंट एंड री एंटर योर क्रेडेंशियल्स। सो यूज अनदर अकाउंट पे आऊंगा एंड यूजर नेम, फिर पासवर्ड, फिर नेक्स्ट करना। फिर इट टेक अ मिनट फॉर द रोल टू टेक इफेक्ट। तो ये तो आ गया है हमारा। फिर दिस स्टेप कॉज IAP टू रिचेक योर एक्सेस एंड यू शुड नाउ सी योर यूजर एप्लीकेशन होम स्क्रीन। ओके, सो हमें होम स्क्रीन यहाँ पे दिख रही है। सो हमने सही किया। फिर इसके अंदर एक्सेस यूजर आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन। सो ये कोड कॉपी करना एंड जो आपका क्लाउड शेल है, क्लाउड शेल पहले था हमारा, और यहाँ पे मेरे को ओपन करना पड़ेगा वापस। तो ये कोड यहाँ पे कॉपी करना है और क्लाउड शेल में पेस्ट। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, एंटर। फिर इसके अंदर डिप्लॉय टू ऐप इंजिन। सो ये भी कॉपी पेस्ट एंटर। तो ये सेम वाई एंड क्वेश्चन आएगा, सो वाई करेंगे मीन्स यस। सो ये हो गया हमारा, वर्क हो रहा है। फिर इसके अंदर जस्ट जैसे ही हो जाएगा सो प्रोग्रेस चेक कर लेना। अभी तो मेरा हुआ नहीं इसलिए बता नहीं रहा। फिर आगे क्या करना है हमें, एग्जामिन द एप्लीकेशन फाइल्स, ओके। सो ये वर्क होता है, तब तक हम आगे का देखते हैं। द फोल्डर कंटेन द सेम सेट ऑफ फाइल एज सीन इन द प्रीवियस ऐप यू डिप्लॉयड, one hello world, but two of file have been changed, main fields and this the program has to be changed, retrieve the user. There are two lines in main fields that the cloud API IAP provided identity data. तो ये दोनों है। The executable authenticated header are provided by IAP. Page this the index HTML template can be display those value by enclosing the name. इसका कुछ भी काम ही नहीं है एग्जामिन करने के लिए। सो हमें कोई ये नहीं एग्जामिन करने का। सो मैं प्रोग्रेस चेक करूंगा। सो ओके हो गया। फिर इसके अंदर क्या करना है, टेस्ट द अपडेट। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, नीचे आएंगे एंड टेस्ट द अपडेटेड IAP में ये जो कमांड दी है फर्स्ट, इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट, एंटर। फिर इसके अंदर इफ द टैब डज नॉट ओपन ऑन योर ब्राउज़र, ओके। तो यहाँ पे आपको एक लिंक आएंगी, इसे ओपन कर लेना। तो आपको हेलो यूजर का ऐसे इंटरफेस आएगा। फिर टर्न ऑफ IAP इन द क्लाउड कंसोल विंडो, क्लिक नेविगेशन मेन्यू सिक्योरिटी, ओके। सो यहाँ पे आना, नेविगेशन मेन्यू में सिक्योरिटी में कहाँ था, सिक्योरिटी में क्या था हमारा, आइडेंटिटी अवेयर प्रॉक्सी, इसमें आना और ये जो हमारा सिलेक्टेड है इसको अनसिलेक्ट करना है। हाँ। सो मैं टॉगल पे वापस क्लिक करूंगा, टर्न ऑफ कर दूंगा। फिर इसके अंदर यू विल वांट दैट दिस विल अलाउ। सो ये टर्न ऑफ हो गया। फिर क्या करना है, रिप्लेस योर URL हियर विद द करेक्ट URL ऑफ योर ऐप, ओके। सो मैं इसको कॉपी करूंगा, ये कमांड को यहाँ पे पेस्ट करना है, Ctrl+V। और ऊपर जो आपका URL आया था, ये लिंक, इसको कॉपी कर लेना और ये URL के पार्ट में आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ये जो योर URL हियर करके है, इसको रिमूव करना बैकस्पेस करके एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना और एंटर। तो एक HTML फाइल ओपन हो गई है। फिर इसके अंदर द वेब पेज विल बी
displayed on the command line will look like this. So आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट भी ऐसा ही है। फिर स्कैन में यूज क्रिप्टोग्राफिक वेरिफिकेशन, तो वापस ये कमांड कॉपी एंड पेस्ट। फिर नेक्स्ट कमांड डिप्लॉय टू ऐप इंजन, कॉपी पेस्ट। तो जैसे यस में क्वेश्चन आएगा तो वाई कर देना। तो यहाँ पे वापस वर्क हो रहा है, टाइम लगेगा थोड़ा सा जस्ट। फिर स्कैन में आप चेक माई प्रोग्रेस कर लेना, तो आपका लैब कंप्लीट हो जाएगा। ये नीचे का जस्ट जैसे आपकी इन्फो प्ले है, ये नहीं भी के तो कोई इसका कोई इशू नहीं होगा। जैसे हम ये प्रोग्रेस चेक कर लेंगे तो हमारा लैब एंड कर देंगे। तो एक बार ये वर्क हो जाए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कमांड रन हो चुके हैं। तो मैं प्रोग्रेस चेक करूंगा। तो नीचे हो जाए, ओके सो पॉइंट्स आ गए एंड टिक भी हो गया। सो बोला गाइस, हमने हमारी लैब कंप्लीट कर दी, तो हम एंड करेंगे। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।